नमस्कार भाइयों बहनों और बच्चों। देखिए, जो ये वीडियो बन रहा है मनुष्य के मानवता के स्वभाव के बारे में बन रहा है। एक किसान था, उसके यहाँ एक गाय थी। वह गाय बहुत दूध देती थी और इससे उसकी बहुत अच्छी आर्थिक व्यवस्था थी। लेकिन एक बार वो गाय बीमार हो जाती है। बीमार होने पर कुछ सेवा करता है, ठीक नहीं होती, तो वह उसको खोल के जंगल में छोड़ आता है। गाय बेचारी बीमार थी, जंगल में उसे इधर उधर भटकना पड़ा, बहुत कष्ट उठाने पड़े। लेकिन उसके बावजूद कुछ जंगल की ताज़ी हवा वगैरह, वृक्षों की ऑक्सीजन वगैरह मिली तो गाय कुछ ठीक हो गई। तो वह फिर गांव में वापस आई। तो अब वह अपने घर नहीं गई, बल्कि एक गांव के बाहर गरीब आदमी का घर था, उसके बाहर खड़ी हो, उसके दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। तो जब वह किसान बाहर आया तो उसने देखा गौ माता स्वयं मेरे दरवाजे पर आई है। उसने गौ माता को पानी पिलाया, उसकी सेवा की। सेवा करके वह ठीक हो गई। अब देखता क्या है कि वह पैर पर पटक रही है। पैर पटक रही है तो उसकी समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन गाय बार बार पैर पटक रही है। तब उसकी पत्नी आई, उसने कहा ये इसलिए पैर पटक रही है, इसका दूध नहीं दुहा गया है, इसे इसका दूध दुहिए। वह बाल्टी लाया, गैया ने बाल्टी भर के दूध दिया। जब बाल्टी भर के दूध दिया तो वह किसान बहुत खुश हुआ। अब इतना दूध उससे सधेगा, वो खपत नहीं थी उसके घर में इतने दूध की। वह बाल्टी लिया और शहर में बेचने गया। शहर में बेचा, उसे बहुत पैसा मिला। अब क्या है, अब तो गाय की खूब सेवा करता है, उसे खूब अच्छा खाना खिलाता है और गाय इस तरह से दूध भी खूब ज़्यादा देने लगी। और वह शहर में लेके जाता और बेच के वहाँ से पैसा लेके आता। इस तरह वह बहुत धनी हो गया। जब वह धनी हो गया तो यह जो एक गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत दूध बेच के आता है, बहुत पैसा कमाता है। तो पहले जिसकी गाय थी ना, उन्होंने जाके उससे कहा कि तेरी गाय तो वो उसके सोहन के पास है और वो जाके गाय का दूध बेच के आता है, खूब गाय को खिला रहा है, खूब गाय दूध देती है और वह तो बहुत मालो माल हो गया, बहुत पैसा वाला हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो वह फिर गया उसके पास कि भाई मेरी गाय दे दो। तो उसने कहा कैसी गाय, किसकी गाय? मैं किसी की गाय नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि गाय मेरे दरवाजे पर आई थी और मैंने गाय की सेवा की। उस सेवा से वह गाय ठीक हो गई और दूध देने लगी, दूध देती है। अब वह गाय मेरी है, मैंने उसकी सेवा की है। तो उसने कहा कि ऐसा ठीक ना होगा, मैं जा रहा हूँ पंचायत में, पंचायत करूँगा और गाय लेके रहूँगा। मेरी गाय सारी दुनिया जानती है, इस गाय को मैं बहुत पैसे दाम दे के खरीद के लाया था। तो उसने कहा कि देखो गाय दरवाजे पर मेरे आई है, वो बीमार थी, मैंने उसकी सेवा की, वह ठीक हो गई, अब दूध दे रही। पहले नहीं, तुम तो जंगल में छोड़ दिए थे उसे मरने के नाम के, लेकिन वह मेरे दरवाजे पर आई, मैंने उसका इलाज पानी करा, वह स्वस्थ हो गई, निरोग हुई। तो उसने कहा मैं पंचायत में जाऊंगा और जाके पंचायत में बात रखूंगा कि मेरी गाय इसने ले ली है, सोहन ने ले ली है। तो उसने कहा ठीक है, तुम जाना पंचायत में। तो जो पहले गाय का मालिक था उसका नाम राकेश था। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, सरपंच के पास जा रहा हूँ। वह सरपंच के पास गया। उसने कहा कि देखिए मैंने ये गाय खरीदी थी बहुत महंगी और ये मेरे घर गाय रहती थी, और जब वह उसको गाय को दूह रहा है, उसका दूध बेच रहा है और दिन रात पैसा कमा रहा है, मेरी गाय वह लेकर अब अपनी बताता है। बताइए कैसा अन्याय है सरपंच जी। तो सरपंच जी ने कहा ठीक है, हम इसके लिए पंचायत करेंगे। उन्होंने पंचायत की। पंचायत में ये वो दोनों आए, मोहन और राकेश, सोहन और राकेश। तो उन्होंने अपनी बात रखी। तो उन्होंने कहा, जो सरपंच थे, कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसा है गाय को यहाँ लाना पड़ेगा और गाय ही फैसला करेगी वह किसकी गाय है। तो गाय को दोनों के बीच में खड़ा कर दिया। एक छोड़ दूसरी साइड में राकेश खड़ा हो गया और एक साइड में सोहन, गाय बीच में थी। गाय से कहा गया तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हें कौन अच्छा लगता है, तुम किसके पास रहोगी? तो गाय जो थी उठकर सोहन की तरफ चली गई और उसके पास खड़ी होकर गर्दन हिलाने लगी कि अब यही सोहन मेरा है, मालिक है, मोहन नहीं है, वो राकेश नहीं है।
क्योंकि राकेश ने उसे जंगल में छोड़ दिया था बीमार अवस्था में, उसकी सेवा नहीं की, उसको मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। और जो सोहन था वह उसको अपने घर ले आया, उसकी सेवा की। गाय को सब याद थी कि सोहन ने ही उसकी सेवा की, उसे बीमारी में उस खूब पानी, चारा, दवाई वगैरह सब देता था, डॉक्टर को बुला के उसका इलाज कराया। तो गाय को सब याद था कैसे राकेश उसको बीमारी की अवस्था में ज़बरदस्ती मार मार के जंगल की ओर छोड़ आया था। तो उसमें इंसानियत नहीं थी, उसमें दया भाव नहीं थी, उसने गाय के साथ बहुत खराब कर्म किया। इससे गाय दुखी थी और जो सोहन था वह गाय को अपने घर रख के उसको दवाई दी, उसको डॉक्टर को दिखाया, उसकी सेवा की, उसकी दिन रात सेवा करके उसको एकदम स्वस्थ हटा कट्टा कर दिया। तो कैसे हुआ उसके साथ, जब वह गाय उठती थी तो वह उठता था, जब गाय बैठती थी तो बैठता था, उसको सहलाता था, नहलाता था, उसकी मालिश करता था, तो गाय स्वस्थ हो गई। गाय को सब अपने दिन याद आने लगे कि कैसे कैसे इस राकेश ने उसको दुख दिए थे, बीमारी की अवस्था में ज़बरदस्ती मार मार के जंगल में छोड़ आया था। और जो सोहन था उसने और उसकी पत्नी ने गाय को दिन रात बढ़िया बढ़िया खाना दिया, भोजन दिया, गाय को बहुत खुश कर दिया अपनी सेवा करके। जब गाय को सब बात याद आ रही थी और उसके आँख से आंसू भी गिर रहे थे, और जाके सोहन के बगल में खड़ी हो गई और उसको चाटने लगी। यह सब देखकर सभी गाय वाले आश्चर्य, सभी गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए कि गाय ने कितना अच्छा न्याय किया। गाय ने स्वयं ही बता दिया कि उसका मालिक कौन है। अपने मालिक को गाय ने पहचान लिया, जिसने उसकी सेवा की थी वही उसका मालिक था। इसलिए गाय के बुद्धि से सब लोग प्रसन्न थे। इसलिए हमें जीवन में जब कोई मौका मिले, कोई दीन हो, दुखी हो, रोगी हो, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। दुखी अवस्था में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको हर तरह से सहारा देना चाहिए, उसको अच्छा खाना खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, तिल की मालिश करनी चाहिए। यही सब तो सोहन ने किया गाय के साथ है। गाय के साथ जो सोहन ने किया तो गाय प्रसन्न हो गई। और जाकर जब पंचायत ने कहा, सरपंच जी ने कहा कि तुम्हारा असली मालिक कौन है, तो तुम ही बताओ गौ माता। तो गौ माता जाके सोहन के पास खड़ी हो गई, हृदय हिलाने लगी, उसे प्रेम से चाटने लगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। देखिए, इंसानियत मनुष्य के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब इंसानियत, दया भाव रहता है तभी दुनिया चलती है। नमस्कार।